माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में एमालगमेशन का यानी इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के बाद जर्नल एंट्री ये सारा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं एमालगमेशन का क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ और वो क्वेश्चन डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक से है और उसके बाद कुछ एस.एम. शुक्ला की बुक से बताया जाएगा। फॉलोइंग लॉन्ग आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड हु एमालगमेट एंड फॉर्म सी। यानी सी कंपनी का ए और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं, दोनों मिलकर एक सी कंपनी का निर्माण करते हैं जिसका बैलेंस शीट इस प्रकार है। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व फंड है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट एसेट्स है, टेंजेबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है। द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ सी लिमिटेड इज ₹12 लाख डिवाइडेड इंटू 1,20,000 शेयर ऑफ 10 इज 1,20,000 शेयर है 10 रुपये के हिसाब से 12 लाख। कहने का मतलब सी लिमिटेड का जो शेयर का वैल्यू है पर शेयर वो 10 रुपया प्रति शेयर है। परचेज कंसिडरेशन निकालने की नहीं जरूरत है। परचेज कंसिडरेशन इज एग्रीड अपॉन 3 लाख एंड 2,50,000 फॉर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ए और बी का दोनों का परचेज कंसिडरेशन मतलब कितना में खरीदा गया 5,50,000। इट इज़ सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी पेड किया जा रहा है इक्विटी शेयर में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, यानी ट्रांसफेरर ए यानी वेंडर एंड सी परचेजर कंपनी में लेखा करना है। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड आफ्टर एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। पहले एनालिसिस किया गया था कि एमालगमेशन कितने तरह का होता है, तो नेचर ऑफ मर्जर और परचेज नेचर, मतलब एक मर्जर का होगा और दूसरा परचेज प्रकृति का। तो ये मर्जर नेचर का है। सबसे पहले हम लोग इसका एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ए लिमिटेड यानी हो गया ये, यहाँ वेंडर लिख रहे हैं लेकिन ट्रांसफेरर बोला जाएगा। ट्रांसफेरर VNDOR वेंडर। ट्रांसफेरर पहले ही बताया गया था कि सबसे पहले एक नंबर में संपत्ति को एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू ऑल। फर्स्ट बार है इसलिए अलग अलग लिख दे रहे हैं। तो फिक्स एसेट्स केवल ए का बोला है इसलिए ए का ही दिखाया गया है। तो फिक्स एसेट्स टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट या टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट फिक्स एसेट्स है इसका 3 लाख। 2 हो जाएगा। करंट एसेट्स डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, करंट एसेट्स 60 अलग अलग लिख दे रहे हैं। पहले स्टॉक है, टू डेटर्स अकाउंट और बैंक भी चला जाएगा टू बैंक अकाउंट। मर्जर नेचर में सारा आ जाएगा 60, 25, 15 60,000 60,000
25,000 और 15,000, 1 लाख हो गया। 3 और 1 4 लाख। नारेशन पहले बता दिया गया है, बीइंग ऑल एसेट्स या बीइंग वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, या राइट ऑफ बोलेंगे हम लोग इसको। दूसरा एंट्री होता है लायबिलिटी का, तो सैलरी लायबिलिटी में केवल सैलरी क्रेडिटर है, सैलरी क्रेडिटर से अकाउंट लिया, सैलरी क्रेडिटर से अकाउंट लिया 40,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। याद रखना है कि परचेज प्राइस ए का दिया हुआ है 3 लाख। नारेशन होगा बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। संपत्ति और दायित्व का ट्रांसफर हो गया, संपत्ति और दायित्व का ट्रांसफर कर दिए। अब परचेज प्राइस का एंट्री होगा। तीसरा होगा परचेज प्राइस ड्यू का, लिखाया गया है एंट्री। परचेजिंग कंपनी सी लिमिटेड होगा, ए और बी। ए है ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरर, और सी है यहाँ पर जो कि ए है परचेजर कंपनी, परचेजिंग कंपनी। तो यहाँ पर होगा सी खरीद रहा है, तो सी एस कंपनी या सी लिमिटेड अकाउंट डी आर। चूँकि ड्यू का एंट्री हो रहा है, सी को डेबिट कर रहे हैं, भविष्य में देगा पैसा, सी लिमिटेड अकाउंट डी आर। टू रियलाइजेशन अकाउंट था 3 लाख में, 3 लाख। बीइंग परचेज प्राइस ड्यू, बीइंग परचेज प्राइस ड्यू। चौथा होगा सी एस लिमिटेड हो गया परचेज प्राइस ड्यू का। अब इसको हम लोग सी लिमिटेड है डेबिट किए हैं, अब इससे पैसा मिलेगा, किस चीज़ में देगा? साफ बोला है कि इक्विटी शेयर में देगा, यानी शेयर्स इन। याद रखेंगे जितना डेबिट है, रियलाइजेशन डेबिट है, ये क्रेडिट हो गया है सी लिमिटेड। अब यहाँ पर है सन्डी क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, ये भी इसका चूँकि वो ले रहा है इसलिए इसका पेमेंट नहीं होगा। सी लिमिटेड अकाउंट या टू रियलाइजेशन, सी लिमिटेड डेबिट है, अब क्रेडिट करेंगे शेयर्स इन सी लिमिटेड अकाउंट, शेयर्स इन सी लिमिटेड अकाउंट या टू सी लिमिटेड CS लिमिटेड अकाउंट। सी लिमिटेड डेबिट था, CS लिमिटेड क्रेडिट कर दिए। डी परचेज या बीइंग पेमेंट मेड इन शेयर्स, बीइंग पेमेंट मेड इन शेयर्स या इक्विटी शेयर्स। अब इसको भी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे शेयर्स को, तो ट्रांसफ़र करेंगे इसको इक्विटी शेयर होल्डर में, तो इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर चौथा हो गया। पांचवा एंट्री इसी का एंट्री कर देते हैं, इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट दिया टू शेयर्स इन सी लिमिटेड CS लिमिटेड अकाउंट। शेयर्स डेबिट था, क्रेडिट हो गया। अब हमको करना क्या है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सब का ज़रूरत है। ये पाँचवा हो गया। एक और एंट्री लिखते हैं हम लोग, छठा एंट्री, यानी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करने पर हम लोग कैपिटल को स्टेटमेंट प्रॉफिट और रिजर्व फंड को ले जा रहे हैं, तो सबका बैलेंस होता है CR और सब हो जाएगा DR।
यानी हो जाएगा इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट DR सब डेबिट होगा, रिजर्व फंड अकाउंट DR, इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब इसको तीनों को जोड़ते हैं, 2,50,000 और 60,000, 2,50,000, फिर है 50,000, फिर है 60,000, यानी 5, 5, 10 और 6, 16, यानी यहाँ पर 5, 5, 10 और 6, 16 के चौहाथ में 3,60,000 हो गए, 3,60,000। बी हो जाएगा इक्विटी शेयर एंड ट्रांसफर टू। अब इसको मिटाते हैं हम लोग, बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। एक और एंट्री होगा, छठा एंट्री है, जो नंबर लिख के छोड़ दे रहे हैं क्योंकि 7वां एंट्री होगा हमको रियलाइजेशन के बाद। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट ये लेजर है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट ये लेजर है, याद रखिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट DR टू ऑल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, जगह नहीं है, टू ऑल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, टू ऑल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। यहाँ पर सीधे 4 लाख लिख रहे हैं। दूसरा है सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट DR, तो बाई साइड में चला जाएगा, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000 है। यहाँ है सी लिमिटेड अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन का खाता खोले हैं बाई सी लिमिटेड, बाई CS लिमिटेड अकाउंट, सी लिमिटेड अकाउंट 3 लाख का है, 3 लाख, यहाँ हो गया 4 लाख, यहाँ भी हो गया 4 लाख, मिलाएंगे बैलेंसिंग करेंगे इसको, 4 लाख में 3,40,000 घटाए हो गया 60,000, यानी रियलाइजेशन के बाद इसको लॉस होता है बाई इक्विटी शेयर्स होल्डर्स अकाउंट। मतलब एक एंट्री होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसका जरूरत है नहीं यहाँ। लॉस का एंट्री होगा इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट DR 60,000 है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। बी हो गया लॉस ऑन, बी लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। आंसर चेक करते हैं इसका। रियलाइजेशन लॉस दिया हुआ है, रियलाइजेशन लॉस दिया हुआ है 60,000। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे सी के बही में।
अब उसके पहले सी के बही में एंट्री करने से पहले वर्किंग नोट्स पहले भी कर सकते हैं, निकाल ले रहे हैं। पहले हो गया परचेज कंसिडरेशन, दिया हुआ है परचेज कंसिडरेशन यानी ए लिमिटेड और यह बी लिमिटेड, अलग अलग भी निकाल सकते हैं और एक में भी अलग अलग भी हो जाएगा। परचेज कंसिडरेशन एम लिमिटेड का दिया हुआ है, परचेजेस प्राइस या ए लिमिटेड का है ए लिमिटेड का है 3 लाख, बी लिमिटेड का है 2,50,000। अब लेस करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल इसका था इसका है 2,50,000 और इसका है 1.5 लाख। कैपिटल यहाँ यह समझना है कि ए लिमिटेड को यानी सी के बही में मान लिया जाए कि सी लिमिटेड में यहाँ 3 लाख का है, सी के यहाँ जो है 3 लाख मिल रहा है और यहाँ इसको बी लिमिटेड को 2,50,000 मतलब 2,50,000 रुपया देना पड़ रहा है किसको, सी लिमिटेड को, और यहाँ इसको देना पड़ रहा है 3 लाख। तो सी लिमिटेड के लिए यानी एक तरह से लॉस हो गया, क्योंकि 3 लाख है और उसका मात्र पूंजी मिल रहा है, हिस्सेदारी ये लोग का अपना पूंजी है यानी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का पूंजी है, तो यहाँ पर इसको लॉस हो गया 50,000 यानी जनरल रिजर्व इसको बोलते हैं या डीआर बैलेंस बोलेंगे, जनरल रिजर्व डीआर बैलेंस। यहाँ 2,50,000 1,50,000 ये सीधे हो गया 1 लाख, इसका भी हो गया डीआर बैलेंस। अब इसका देखते हैं पोजीशन क्या है। रिजर्व फंड है इसका एज पर बैलेंस शीट रिजर्व फंड इसका 50,000, फिर डीआर एसीआर बैलेंस है, दोनों हो गया कैंसिल, नील हो गया ही। और यहाँ है 1 लाख, इसका कितना है रिजर्व फंड 40,000 इसका है, तो यहाँ पर 60,000 बच गया ही डीआर बैलेंस, 60,000 बच गया डीआर बैलेंस। अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस से, तो प्रॉफिट लॉस यहाँ है 60,000 और इसका है 50,000, तो हमको एडजस्ट करना है इसको, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों को जोड़ देंगे यानी प्रॉफिट लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है इसका 1,50,000, 1 लाख में सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है 7, 6, 5, 4, 10, 1,10,000 है, 1,10,000, 1,10,000 यहाँ है 60,000, तो ये हो जाएगा 3 0 0 11 4 50,000। मतलब ये जो है लेस कर दिए हम लोग जनरल रिजर्व डीआर बैलेंस, इसको लेस कर दिए 1,10,000 में। अब हमारा प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में जाएगा 50,000 बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में इन बैलेंस शीट इसको इतना दिखाएंगे। अब क्या करना है कि 60,000 से इसको हम एंट्री करेंगे सी के बही में, 60,000 प्रॉफिट को डेबिट करेंगे और जनरल रिजर्व जो डीआर है उसको सीआर करके खत्म यहाँ जैसे किए हैं, तो ये तो यहाँ दिखा दिए लेकिन वहाँ एंट्री करके दिखाएंगे और बैलेंस शीट में जाएगा वो 50,000। पुनः एक बार देख लें, 3 लाख रुपया देना पड़ रहा सी को, पूंजी मिला 2.5 लाख का, घाटा लग गया डीआर 50,000, यहाँ दे रहा है
2.5 लाख मिला, 1.5 लाख, 1 लाख, ठीक है। 50,000 इसका अपना बैलेंस शीट से रिजर्व फंड मिला था, किसको? ए लिमिटेड से सी को, नील हो गया इसको। यहाँ 1 लाख डीआर है, 40,000 इसका अपना था, 60,000 अभी भी डीआर में जा रहा। तो नियम क्या है कि जो जनरल रिजर्व का डीआर बैलेंस होगा उसका राइट ऑफ प्रॉफिट लॉस से होगा, जनरल रिजर्व से होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम से होगा। अब हम लोग सी के बही में लेखा करेंगे तो इसको याद रखेंगे कि 60,000 का एंट्री करना है। 60,000 या डीआर बैलेंस जनरल रिजर्व, जिसको कि हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से ये एंट्री हो जाएगा। अब एंट्री करेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड अपने यहाँ सबसे पहला एंट्री करेगा परचेज का, तो बिजनेस परचेज शॉर्ट में लिखते हैं, बिजनेस परचेज अकाउंट या दोनों का लिखना है 5,50,000 टू आणि ए लिमिटेड अकाउंट, फिर हो जाएगा एस लिमिटेड अकाउंट। यहाँ इसका 3 लाख, इसका हो जाएगा 2 लाख, यानी हो गया बी परचेज प्राइस ड्यू का। इसका दूसरा एंट्री हम लोग पेमेंट कर ही दे रहे हैं, एस लिमिटेड। ए लिमिटेड ही लिखेंगे, ए लिमिटेड अकाउंट दिया, नहीं तो फिर एस कंपनी लिखना होगा, ए बी लिमिटेड अकाउंट दिया, ए लिमिटेड बी लिमिटेड हो गया 3 लाख और ये 2,50,000, यहाँ हो गया 3 लाख 2,50,000। डायरेक्ट कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अलग अलग नहीं एक ही साथ दिखा रहे हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर में देने के लिए बोला था, यहाँ 5,50,000 हो जाएगा। 5,50,000 5,50,000 को 10 से भाग देंगे, 55,000 आएगा। बी 55,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 इच इशूड या सेटलमेंट इशूड टू किसको? ट्रांसफेरर कंपनी। तीसरा एंट्री होगा वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट का, तो ऑल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दिया, ऑल सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दिया, तो 4 लाख इसका था 3 लाख, 4 लाख और 3 7 लाख, 7 लाख टू हो जाएगा बिजनेस परचेज अकाउंट, ये होगा बिजनेस परचेज 5,50,000, टू हो जाएगा ऑल सन्ड्री लायबिलिटी यानी सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर है 60 और 40 1 लाख, 60 और 40 1 लाख। और प्रॉफिट लॉस देखते हैं हम लोग, 60,000 और 50,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा 1 लाख, 60,000 पर 1,10,000,
यहाँ देख लें 10,000 और 50 हो गया 60,000, 7,60,000 हो रहा है। 10, 50, 60, 5, 1, 100, 7, 7,60,000। यहाँ हम लोग 60,000 इसका DR बैलेंस ले लेते हैं, जनरल रिजर्व। ये दोनों का सेम मिलना चाहिए, जनरल रिजर्व अकाउंट DI 60,000। अब बराबर हो गया बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। अब एक और एंट्री करते हैं जो वहाँ करना बाकी है। चौथा एंट्री कर देते हैं। याद रखना है प्रॉफिट लॉस का हमेशा CR बैलेंस होता है। राइट ऑफ करने जा रहे हैं तो राइट ऑफ करने के लिए इसको हम DR करेंगे, नहीं हटेगा इसमें। 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR 60,000 को ख़त्म करना है, राइट ऑफ करना है जो यहाँ आया था। 2 याद रखना है जनरल रिजर्व का DR बैलेंस था, जनरल रिजर्व का DR बैलेंस, इसको ख़त्म कर दिए 60,000। यानी DR को CR किए, CR को DR। बीइंग बैलेंस ऑफ बी बैलेंस या DR बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व रिटर्न ऑफ, या PL ऑफ प्रॉफिट लॉस भी रिटर्न ऑफ लिख सकते हैं। यानी प्रॉफिट जो था 1,10,000 का, याद रखेंगे प्रॉफिट 1,10,000 का था, इसमें 60,000 खत्म कर दिए, बचा है 50,000 ही प्रॉफिट जाएगा। ऐसे भी एक आदमी का प्रॉफिट बच रहा है। प्रॉफिट जो है 60,000 में 1,10,000 में 60,000 बचा, 50,000 को राइट ऑफ करना है, ठीक है। अब इस 50,000 को हम लोग बाद में राइट ऑफ करेंगे, अरे राइट ऑफ करें बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट बनाया जाएगा। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। याद रखेंगे कि बैलेंस शीट में यानी जो भी एसेट्स और लायबिलिटी होगा सब ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो एसेट्स जो लायबिलिटी यानी जनरल रिजर्व जो राइट ऑफ हो गया है उसको वहाँ नहीं लिखेंगे, और जो प्रॉफिट लॉस का भी जो राइट ऑफ हुआ उस हिसाब को नहीं लिखेंगे। पहले तो हम लोग कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले कैपिटल जो 5,50,000 है, डेट दिया हुआ डेट नहीं दिया हुआ है, ऐसे लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड एज ऑन डेट रहेगा, जो भी डेट होगा।
यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आएगा नंबर 1, नंबर 2 में आएगा एसेट्स। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स में अलग अलग लिखना है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का, तो देख के लिखेंगे। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर 1 में आता है शेयर होल्डर फंड, नंबर 1 में आता है, नंबर 1 में आएगा शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 में आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, नंबर 3 में करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड में लिख रहे हैं क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना नहीं रहे, डायरेक्ट इसको बता रहे हैं। यहाँ पर इक्विटी शेयर यहाँ लिख देंगे 55,000 इक्विटी शेयर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 10 ईच यानी 5 लाख कितना हो गया 50,000, 5,50,000। याद रखेंगे करेंटर और रिजर्व फंड जेपीएल भैया आता, लेकिन राइट ऑफ हो गया। पहले बताएं कि वहाँ से 50,000 आएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था कितने का 1,10,000 में, जिसमें 60,000 खत्म हो गया था, 50,000 आएगा, ये आएगा 50,000। उसके बाद आएगा सैलरी क्रेडिटर। सैलरी क्रेडिटर दोनों को बने ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का, ऐसे लिखा जाता है ए लिमिटेड और यहाँ लिखाएगा बी लिमिटेड। स्पेस नहीं होने के कारण एक साथ लिखेंगे नीचे 40,000 और 60,000, 40,000 और 60,000। यहाँ आ गया 1,00,000, 5 1 6 1 7 लाख। यहाँ पर देखते हैं सर, रियलाइजेशन लॉस मिल चुका था। जनरल रिजर्व का डीआर बैलेंस 60,000 मिल गया है और अभी जो है टोटल बैलेंस शीट 7 लाख मिल गया है। यहाँ पर फिक्स एसेट देखते हैं कितना है। फिक्स एसेट्स है 3 लाख और 2 लाख। यहाँ जगह नहीं इसलिए कर देते हैं डायरेक्ट 3 लाख प्लस 2 लाख, 3 और 2 5 लाख। यहाँ पर लिखा है डेटर, करंट एसेट में स्टॉक है, स्टॉक होगा। नीचे लिखा है ए लिमिटेड बी लिमिटेड, तो यहाँ होगा 60,000 40,000। पहले बताया स्पेस नहीं था, 60,000 और 40,000, 1,00,000 हो गया ही। स्टॉक 25,000 और 30 55,000। डेटर 25,000 और 30 25,000 प्लस 30,000। फिर है बैंक 15 30 45, बैंक हो गया 45, 5 3 0 तो रहेगा ही, 5 5 10 0 हाथ में 1 4 5 5 10 0 हाथ में 1 1 2 5 7। ये बैलेंस शीट मिल गया, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको मैंने हल कर दिया। अब मर्जर के केस में अपना अपना कंसेप्ट है, आंसर जो था बुक का मैंने उसको मिला दिया। अब याद रखना है कि मर्जर के केस में संपत्ति और दायित्व का पूरा ट्रांसफर होता है। जो सी लिमिटेड में हम लोग एंट्री किए थे, यानी ऑल एसेट्स अकाउंट दिया। अब इसको हम लोग यानी पूरा हो गया। अब हम दूसरा अपना कुछ सिस्टम बता रहे हैं।
याद रखेंगे, केवल एंट्री मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ऑल एसिड्स अकाउंट दिया, ऑल एसिड्स अकाउंट दिया, ऑल एसिड्स अकाउंट दिया, यानी 4 और 3 7 लाख। 2 अभी यहाँ जगह छोड़े हुए 2 बिजनेस परचेज अकाउंट क्वेश्चन बन गया। बिजनेस परचेज 5,50,000। 2 हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, यानी 1 लाख था, 1 लाख लिख दिया। 2 आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 1,10,000, 1,10,000 देखते जाएंगे। 1,10,000 रिजर्व फंड है 90,000, तो रिजर्व फंड हो गया 90,000। अब जोड़ेंगे इसको 90, 10, 1 लाख, 1 2 लाख, 1 3 लाख और 5 8,50,000। अब यहाँ जो आएगा 1,50,000, मैंने इसको गुडविल ले लिया, इसको हमने गुडविल ले लिया, अकाउंट दिया, यानी ऑल एसेट्स अकाउंट दिया टू ऑल लायबिलिटी, यानी ऑल लायबिलिटी गिवन इन बैलेंस शीट। बीपी बिजनेस परचेज है, ऑल लायबिलिटी मतलब सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, और एक इंटरनल लायबिलिटी, चूंकि नियम है कि मर्जर के केस में सारा ट्रांसफर होगा, और सभी किताबों में भी यही स्थिति है। अब इसको देखेंगे कि यहाँ गुडविल, अब बैलेंस शीट बना रहे हैं शॉर्ट में, बैलेंस शीट। सबसे पहले एसेट्स में चलते हैं हम लोग। एसेट्स में याद रखेंगे कि दोनों का एसेट शॉर्ट बता रहे हो, यानी फिक्स एसेट्स और फिक्स एसेट्स 3 और 2 5 लाख हो गया, 5 लाख। करेंट एसेट्स 2 लाख होगा, क्योंकि 7 लाख था टोटल, 2 लाख था। यहाँ पर मैंने उसके ऊपर ही लिख दे रहा हूँ गुडविल, इन्हीं फिक्स एसेट्स है, ऊपर चाहे नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये अलग से बना रहा है गुडविल। गुडविल आ गया मेरा 1,50,000, 5 और 2 7 और 8,50,000 हुआ, 8,50,000। यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी 1 केस है, यहाँ 2। याद रखेंगे शॉर्ट मार रहे हैं शेयर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर्स कैपिटल 5,50,000 था, जैसे वहाँ लिखा वहाँ इसी तरह से लिखना है। इसके बाद आ जाइए आप रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड दोनों को मिला रहे 50, 40, 90,000, 50,000 प्लस 40,000, ये हो गया 90,000। इसके बाद हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इसको भी जोड़ेंगे, 60,000 और 50,000 है, 60,000 और 50,000 है, तो 6 5 11, 1,10,000। ये हो गया शेयर होल्डर फंड। दूसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे करेंट लायबिलिटी में है केवल सन्ड्री क्रेडिटर, तो एक क्रेडिटर 60 और 40 100, यानी 60,000 प्लस 40,000, ये हो गया 1 लाख। अभी जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 में 10 एक चल गया, 1 लाख, 1 2 लाख और 5 7 1 8,50,000, ये हो गया 8,50,000। अब यहाँ ये समझेंगे कि जो हेरा फेरी किया गया, यानी हेरा फेरी जो कैपिटल का हम लोग हटा रहे थे, जोड़ रहे थे, और इसमें जनरल रिजर्व निकाल रहे थे, उसमें इसमें मिला रहे थे, इसको तोड़ मड़ोड़, तो कहने का मतलब कि किताब का मैंने टेंशन मिला दिया और उसके बाद अपना कंसेप्ट दे दिए, जो उचित प्रतीत होता है, जो अच्छा लगता कर सकते हैं। नियम यही है कि मर्जर का मतलब ही होता है कि जब हम शरबत बनाते हैं, ठीक है, तो पानी में चीनी डाल देते हैं, वहाँ चीनी का अस्तित्व तो बरकरार रहता है, भले दिखता नहीं, लेकिन वो अपना रंग दिखाता है, वो मीठा लगता है। तो मर्जर का मतलब हो रहा है, मतलब ए डूब गया, उसमें मर्ज हो गया, चला गया। तो जब पूरे के पूरे चला गया तो इसका अस्तित्व तो वहाँ बरकरार रहा। तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं हम लोग, इसको इसमें से घटा रहे हैं उसको। ये इसी तरह से किताब बनाए, चाहे वो एस एम शुक्ला हो, चाहे एस के सिंह हो,
अब आपको अगर अच्छा लगता है, सवाल उठता है कि परीक्षा में क्या करेंगे, वहाँ वैसे लोग, वैसे विद्वान नहीं बैठे हुए कि आपका यहाँ आपका हिसाब और किताब देख रहे हैं। उनको उतना ही ज्ञान है जितना कि उत्तर किताब में दिया हुआ, वो उत्तर पहले मिला दिया गया है और उसी तरह से सेटलमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल में भी वैसे ही बनाया हुआ। तो हमारा जो कंसेप्ट है कि जो मर्जर के केस में यहाँ भी आ गया ये और वहाँ सी के बही में लिखा गया। दूसरे चीज़ यहाँ एक गुडविल हो गया, जो गुडविल आ गया यहाँ पर और यहाँ ही आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों समान स्थिति में है। लेकिन उसमें उथल पुथल मचाना पड़ा, रिजर्व फंड को यहाँ लाए, वहाँ जोड़े, यहाँ घटाए। सीधा सा सवाल है कि ऑल लायबिलिटीज एंड ऑल एसेट्स टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी ट्रांसफर इनटू क्या, ट्रांसफेरी कंपनी, सारा संपत्ति दायित्व ले लिया, वहाँ एंट्री करेंगे। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। हर बार हर क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं बताया जाएगा जैसे बुक में आंसर है। आपको शुक्ला का भी किताब हम दिखाएंगे, पहला ही क्वेश्चन कल, और उसको भी मिलाएंगे उसका आंसर कि उसमें किस तरह से दिया गया है। अब एमालगमेशन, एकीकरण हो गया। और अभी जो क्वेश्चन जो चल रहा है ये है इन केस ऑफ मर्जर, यानी एमालगमेशन इन केस ऑफ मर्जर। मर्जर का मीनिंग सारा बता दिया गया है। परचेज नेचर में भी आएगा तो वहाँ परिस्थिति पर निर्भर करता है अकॉर्डिंग टू क्या, इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, कि वो क्या कर रहा है, किसको लिया किसको नहीं लिया। यहाँ लेने देने का कोई बात नहीं है, सब चला गया है। ठीक है, मैं आज अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हुए अपने व्यूअर्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने दर्शकों और जो भी से जुड़े हुए हैं, जो समय देते हैं अपना बहुमूल्य समय, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।